दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पहली बात तो बहुत दिनों के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, कुछ इश्यू था टेक्निकल, तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब से जो प्रॉब्लम सोल्व हो गए, तो आपके सामने आज ये 1 महीने के बाद में एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मार्केट में जो गिरावट चली है ना, ये गिरावट की वजह सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होते हैं। और बैंक जो होती है ना, वर्ल्ड बैंक जो होती है ना, जिनका सेटलमेंट एमओयू के अंदर लास्ट 2 साल पहले जो किया था, उसका सेटलमेंट साल के अंदर 2 बार करना पड़ता है। पहली बात तो अगर 2 बार सेटलमेंट नहीं करती है ना वर्ल्ड बैंक अपने पैसे देने वाले को लिए, यानी पैसा दिया तो वो पैसा सूद समेत वापस लेना है, जिसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। तो ये जो रिजेक्शन आया ना, उसकी वजह से आया हुआ है। बाकी इसके पीछे कोई वजह है, जैसे भाई कहाँ पे भूकंप आया था दिल्ली के अंदर, जैसे भी आप देख रहे हो कि वॉर हो रहा है। तो ये सारी वजह एक सिर्फ रीज़न होती है, जो इकोनॉमी से जुड़ी होती है। यानी वर्ल्ड बैंक कुछ भी करके अपना पैसा देता है, अपना पैसा वापस लेता है। साल के 2 साल के अंदर 2 बार जो नए प्रोजेक्ट होते हैं, वो नए प्रोजेक्ट के अंदर रीडेवलपमेंट के लिए वापस से फंड डालना, फंड लेना, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर आज के दौर पे अगर मैं आता हूँ, तो 12:15 यानी 12 बज पे मैंने बोल दिया था कि ये लोअर मार्केट देगा, मतलब लोअर का एंड ओवर 12 बजे आज फ्रेश बाइंग होने वाली है। बराबर, तो ये टाइम फ्रेम मैंने लिखा है। सुबह जैसे मार्केट ओपन हुआ, तो हम लोग क्या करते पता है आपको, हम लोग बाय ऑर्डर लगा के बैठते। बाय ऑर्डर लगा के मतलब बैठना कि मार्केट का अर्निंग पर रेशियो जो होता है, जब मार्केट गिरावट की तरफ होता है, तो मार्केट जब गिरावट की तरफ होता है ना, तो अर्निंग पर रेशियो रिटेलर का नहीं होता है, वहां पे सेलर्स का होता है। पहली बात तो वो आपको 7 रुपया कमा के देगा, लेकिन आपसे छीन लेगा 50 रुपया। तो ये मार्केट, बिकॉज उसके स्पॉट अगर मान लो चल रही है 26 अक्टूबर की एक्सपायरी चल रही थी। अब 26 अक्टूबर की पूरे के पूरे जो स्टॉक सिलेक्शन वाले होते हैं, जो इंडेक्स बाय करने वाले होते हैं, इनकी अगर पूरी प्रीमियम खा जानी है, तो मार्केट को गिराना ही पड़ता है। मैंने मेरे ग्रुप के अंदर कल ही बोल दिया था, भैया मार्केट जो है ना, गिरने वाला नहीं, पुट की तरफ खड़े रहो। तो पुट की तरफ जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, तो ये पूरा जो प्रॉफिट है ना, ये पेपर ट्रेडिंग प्रॉफिट है। देखो मेरे ग्रुप के अंदर ना, पहले ही मैं बता देता हूँ कि जो भी लोग नए बिगिनर्स है, ये जब तक पॉलिटिकल मूवमेंट, दूसरी चीज है इकोनॉमी, और तीसरी चीज है इवेंट्स, ये 3 चीजों को नहीं समझ रहे और बॉन्ड यील्ड को नहीं समझ रहे, मान लो, और रेपो रेट को नहीं समझ रहे, और अर्निंग पर रेशियो को नहीं समझ रहे। जैसे भैया टाटा मोटर ने पिछले महीने के अंदर 69 रुपीज का गेन किया था, तो उसने सूद समेत वसूल कर दिया 624 का डबल बॉटम देके। अब आप सोचो कि पैसा देते भी और पैसा लेते भी है, तो अर्निंग पर रेशियो का जो वैल्यूएबल होता है ना, वो ऑप्शन फ्यूचर के अंदर ना लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए ये पेपर ट्रेडिंग उस मैच्योरिटी के साथ करना जरूरी है। अगर वो पेपर ट्रेडिंग मैच्योरिटी के साथ नहीं करते हो, तो जो रियल पैसा है वो इसके हिसाब से जाएगा। जैसे यहाँ पे 45,000 मिला है, तो किसी का 90,000 से 1,20,000 रुपया वहां पे जाएगा। बराबर। तो सुबह जैसे मार्केट ओपन हुआ, तो ये होल्डिंग वाली थी पोजीशन, पूरी की पूरी पेपर में है ना, पोजीशन होल्डिंग थी। रियल में पोजीशन होल्डिंग करना यानी बहुत ही मैच्योरिटी चाहिए मार्केट के अंदर। तो ये होल्डिंग 9:41 बजे सीधी की सीधी प्लस में आप देख रहे हो, पूरी की पूरी प्लस में देख रहे हो। ये ना समझो कि पेपर ट्रेडिंग यानी वो होता है, अफवाह होती है, या पेपर ट्रेडिंग में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि बकवास है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग से ही आप उसके प्रमोटर जो होते हैं, या ऑपरेटर जो होते हैं, या वर्ल्ड बैंक जो होती है, या रेपो रेट जो होता है, जो बैलेंसिंग करना होता है ना, उसके बाय ऑर्डर आपको पता चलेंगे। जैसे अपोलो माइक्रो का सिस्टम का 68 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे बताया बाय ऑर्डर 68.65, 65.10। तो इसने लोअर दिया 64 का, और इसने हायर दिया 72 का। कहने का मतलब, तो इसको लेना कब है, हमें इसको लेना कब है वो देखना है पहले। तो 64 पे लेकर अगर 72 पे, यानी 7 से 8 रुपये अगर मिलता है मान लो, तो कितना अच्छा मुनाफा हुआ, कहने का मतलब। और अगर बीच से अगर एंट्री ले रहे हो, तो वहां पे लॉस देखने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे जो स्टॉक है ना, हाई बीटा स्टॉक, मैंने सुबह सुबह बिफोर मार्केट मैंने डाल दिए थे। तो इसको लेना कब, इसको बेचना कब, इसको लेना कब, इसे बेच, ये सिर्फ 624 को, ये सिर्फ डबल बॉटम के लिए आया, और 633 का इसने हाई दिया। लेकिन इसका जो लॉन्ग है ना, वो 407 रुपये इसका, सॉरी 804 रुपये इसका लॉन्ग इसका। इस टाटा मोटर की बात कर रहा हूँ। अशोक लेलैंड की बात करूँ, अशोक लेलैंड की बात करता हूँ, तो अशोक लेलैंड जो है ना, इसको है ना, बीआरटीएस बस बोलो, डबल डेकर बस बोलो, एसी बोलो, लग्जरी बोलो, या बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि भाई मिलिट्री के अंदर एक नए व्हीकल चाहिए, जिसको बोलते हैं फॉरेन सिस्टम, जैसे खड्डे डेगरे होते हैं कुछ
रेती वाला एरिया होता है, जैसे युद्ध का मैदान होता है, तो उसके अंदर से फटाफट फटाफट जैसे एक व्हीकल निकल जाता है ना, वैसी गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट अशोक लेलैंड को मिला है। तो मतलब इसका जो हाई होता है ना आफ्टर लोअर के बाद में, जैसे 162 का 160 154 का भी एक हाई मान के, 154 का भी एक लोअर मान के चलो लो, तो इसका जो हाई हो जाएगा 272 का हाई हो जाएगा। अर्निंग पर रेशियो के हिसाब से इसको जो ऑर्डर मिले तो ये टारगेट इतना आएगा। कहने का मतलब कि एजुकेशन पर्पज होता है ये पूरा का पूरा। तो संभावना ये रहती है कि लोअर पे लोअर, हायर पे बेच, जब लोअर ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर देख लो, मैंने 42,500 का कॉल मैंने पहले से ही मैंने ड्राइंग करके लिख दिया था, जब इसकी प्राइस चल रही थी 600 रुपया, और मैंने बोला था इसको है ना 283 में बाय करना है, जबकि 283 नहीं है, 200 के अंडर वैल्यू 112 को चला गया था ये कॉल। इसके प्रमाण सारे ना ये आपको मेरे यहाँ पे देखने मिलेंगे। ये मेरा जो पूरा पीडीएफ में बनाता हूँ डेली का, तो ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि किस तरह से बाय सेल करते हैं। तो जैसे 42,500 का कॉल क्लोज हुआ था 575 पे, ओपन हुआ 479 पे, लोअर दिया 419 का, लोअर 357, 319, 301, 300, वो जो आपको ग्राफ दिखाया एज इट इज वही है। 42,600 की पुट जो कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग में होते मैंने दे दी थी, मैंने बोला भैया कॉल नहीं होने लगे, बिकॉज के प्रीमियम जो है 26 अक्टूबर के जो प्रीमियम है, पूरा का पूरा प्रीमियम है ना 1 नवंबर के जो बैठे राइटर वो सारे खा जाएंगे। देखो कौन किसको खाना ये अगर पता नहीं हो पहले तो मार्केट के अंदर, तो ट्रेडिंग है ना थोड़े दिन सीखनी चाहिए पहली बात। तो अगर ट्रेडिंग सीख कर नहीं कर रहे मान लो, तो लॉस होने की 100% संभावना हो जाती है। मार्केट गिरने की वजह नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया। मार्केट जो है ना ये बॉन्ड यील्ड जो देते हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली जी ने 2520 करोड़ के बॉन्ड जो है वो डाले बैंक के अंदर, वो जो है एसबीआई को चला रहे। और पॉलिटिकल मूवमेंट बोलो, काफी सारे मूवमेंट बोलो, हर मूवमेंट के इनका इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता है। तो स्वाभाविक को इंसान अगर 2520 करोड़ का बॉन्ड का अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक वो 1500 पॉइंट तो मार्केट को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो आगे निवेश करना है वो उसका ब्रेकआउट देना है, वो ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट देना है। तो उनको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम के अंदर कोई चांस नहीं रहता। अगर मान लो ऑप्शन बायर हो तो पहले आपको सीखना चाहिए, उसके बाद में आपको एंट्री लेनी चाहिए मार्केट के अंदर। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको बाय सेल के बारे में पता चलना, लोअर के बारे में पता चलना, डिग्री के बारे में पता चलना, ईएमए डीएमए के बारे में पता चलना कि 18 डीएमए जो होता है तो वो होता है पीवट, 57 जो होता है वो होता है ओवरबॉट। मतलब 18 पर आने के बाद में 57 डिग्री पर जाने का होता है। वो सब ग्राफ में आपको दिखाऊंगा मैं, वो सब सीखना जरूरी है, उसके लिए कोर्स करना जरूरी है। 42,600 पुट जो 1 नवंबर का मैंने पहले ही बताया कि ओपन 320, हिट 360, यानी पुट का टारगेट यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हम लोग एंड मोमेंट तक ना पुट के अंदर ही खड़े थे, जब तक 12 बजते नहीं थे तब तक हम लोग पुट में खड़े थे। 12 खत्म हुआ ना, 12 बज गया, तो जैसे मैंने लिखा था शुरू शुरू में कि 12 बजे, तो 12 बजे के बाद में हमने पुट पोजीशन बंद कर दी। उसके बाद में कॉल में खड़े रहे। 42,500 सी 26 अक्टूबर जो है वो पूरा लोअर दे दिया। इंस्टीट्यूशन वॉश लॉस सेल्फ ट्रेड, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लोग अपना लॉस देखते हैं। 1 अक्टूबर के अंदर ये लोग, 1 नवंबर के अंदर ये लोग अपना लॉस देखते हैं, और उसी लॉस को कवर करने के लिए आगे जो होती है 42,500, 42,400, 400 के अंदर, 600 के अंदर, 42,700 के अंदर ये लोग अपना शॉर्ट कवरिंग करके अपना जो लॉस है वो कवर करते हैं। देखो ये है ना, मार्केट उस रेंज में नहीं चल रहा है, 42,700 पे मार्केट नहीं है, लेकिन 42,500 पे आ गया तो 42,700 जो है वो अपना लॉस कवर कर लेगा। फिलहाल मार्केट का जो लेवल है वो आपको पता है कि कहाँ पे है, 41,300, 400 के लेवल पर, और मैं बात कर रहा हूँ 42,500 की बात कर रहा हूँ। तो 1000 पॉइंट ऊपर वाली मोमेंट आउट द मनी की जिसने टाइम वैल्यू पे की है, तो वो भला अपना लॉस कैसे देख पाएगा? वो तो अपना लॉस का रिकवरी करेगा कि नहीं करेगा जिसने टाइम वैल्यू, और स्पॉट में किसी ने टाइम वैल्यू की पे नहीं की थी तो उनको लॉस हो गया, ये रीजन है। तो ये 42,600 की पुट, 40,419 करंट मार्केट प्राइस स्पॉट, 26 अक्टूबर फ्यूचर, 1 नवंबर टारगेट 465 से लेकर 475। तो ये सारे के सारे, फिर ये हैज स्ट्राइक होती है ना 42,500 की पुट जो होती है, ये 25, 10, 23 की होल्ड, मतलब कि इसको है ना हैज करने की बाकी, यानी पुट पूरी नहीं हुई है, लेकिन आज का जो ट्रेड था वो खत्म हो गया था। अब मैं आ रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर आता हूँ वापिस। तो ये जो मेरा ग्रुप है ना यहाँ पर, इसके ऊपर लेके आता हूँ, और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि मार्केट चलता कैसे। मार्केट मैंने पहले ही बताया कि इलेक्शन, तो इलेक्शन अभी है ना एमपी के आने के बाकी है, सॉरी एमपी के या यूपी के जो 17 अगले 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 महीने की 17-18 तारीख को कुछ इलेक्शन है, राजस्थान के वगैरह इलेक्शन है। और अभी जो इलेक्शन हुआ और वो कौन सा हुआ, आंध्र का, तेलंगाना का, 3 तारीख को और होने वाला है। मतलब कि 3 तारीख तक मार्केट को है ना आप बुलिश नहीं मान सकते।
हाँ, वो अपना लॉस कवर करने के लिए जाएगा, डबल टॉप देगा, जैसे इस तरह से डबल टॉप दे रहा है मार्केट। तो ये लॉस अपना जो है ये स्पॉट के प्रीमियम सारे खा के 26 अक्टूबर की पूरी प्रीमियम को लेकर 1 नवंबर जो है ना इसने अपना टारगेट दे दिया है यहाँ पर। जो 12 बजे के बाइंग, 12 बजे के बाद में बोला था ना बाइंग करने का, तो वो ये बाइंग था कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया पुट का, और हम लोग कॉल में आके खड़े रहे, और यहाँ पे हमने वापिस से पोजीशन बनाई कॉल के अंदर, और एंड मोमेंट में हमने कॉल के अंदर प्रॉफिट देखी है। अब मार्केट शायद कल मार्केट यहाँ पे भी ओपन हो, यहाँ पे भी ओपन हो, और शायद ये कॉल पोजीशन का थोड़ा लॉस दिखाए, लेकिन आफ्टर ऑल 180 डिग्री का जो ये ईएमए मैंने बनाया हुआ है, वो 180 डिग्री का ईएमए ना 9 डिग्री पे आ जाता है, और 9 डिग्री से वापस से बाइंग में आती है, और ये अच्छा खासा मूवमेंट कल आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यानी आपको 420 के आपको इस लेवल पे टारगेट देखने मिलेंगे। तो ये होती है मार्केट के अंदर बाइंग पोजीशन, सेलिंग पोजीशन। बराबर ये 300 पे मैंने कॉल दी थी, 285 के लोअर पे मैंने कॉल दी थी, एंडिंग मूवमेंट के अंदर 320 को ये सीधी कॉल कहाँ चली गई पता है आपको? 329 पे चली गई। मतलब कि बॉटम का भी ध्यान रखना कि भैया के ऊपर प्रॉफिट बुक किया है ना, नीचे मुझे कहाँ पे बाय ऑर्डर लगाना है। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन वाला है ना, ये माल जो होता है ना ये पकड़ के रखता है अपने पास, और वो रिटेलर का लॉस करवा देता है। रिटेलर बोलता है यार मेरा तो एंट्री में लेने गया और मेरा तो लॉस हो गया, तो रिटेलर ने क्या किया, अपना माल छोड़ दिया, एसएल ओडीड हो गई। अब एसएल की जो इनकम बोलो ना इंडिया के अंदर, तो जितना लॉस नहीं होता है ना आपको स्टॉक के अंदर, उससे ज़्यादा लॉस आपको एसएल के अंदर होता है। और एसएल है ना यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाती है, यानी आपने प्रीमियम लिया 212 पे, अगर 255 पे, 261 पे अगर बुक नहीं किया आपने, 261 का मैंने ऑर्डर दिया और 272 का ऑर्डर दिया, और 261 पे अगर वो अपने बुक नहीं किया, तो वो प्रीमियम आपकी 220 रुपये हो जाएगी, और 220 रुपये से वो प्रीमियम आपकी चली जाएगी इस लेवल पे। ये प्रीमियम घिसाई होती है, जिसको कहते हैं स्विंग के अंदर आपकी स्पॉट की प्रीमियम को भी डीके कर देना, उसके बाद में उसका हाई देना। तो ये होती है मार्केट के अंदर पोजीशन बनाना। तो आपको अगर मान लो सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ इस तरह से, ड्राइंग बनाता हूँ। जैसे अशोक लेलैंड का मैंने ग्राफ बना दिया है कि भैया डिसेंडिंग के बाद में एसेंडिंग कितना है और कौन सी डेट के पास उसका ग्राफ बन रहा है। तो ऑप्शन प्रीमियम करने की जरूरत नहीं है, अगर मान लो डिलीवरी लेकर काम करना चाहते हो तो डिलीवरी से बेस्ट। बराबर है। तो ये होते हैं ग्राफ, कहने का मतलब कि डाउन जोन्स की इसकी संतुलना कैसे बनाते हैं, कि कब वो गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट देने वाला है, कब वापिस गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट की तरफ खड़े रहने वाले। जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉल के अंदर खड़े रहे ना, कुछ लोग तो वो दिसंबर की कॉल लेकर खड़े, कुछ लोग नवंबर की कॉल लेके खड़े, फ्यूचर की कॉल। वहां पर लोगों को डर कम लगता है, बिकॉज की वहां पे लॉस रिकवरी होती है। लेकिन एक चीज बता दो कि अगर परफेक्ट टाइम पता हो आपको, परफेक्ट टाइम पता हो, परफेक्ट टाइम का मतलब कि भैया मुझे है ना अपनी पोजीशन इस दिन के एंड को ही बनानी है, जहां पे गवर्नमेंट के रेपो रेट डॉलर और भारतीय जो करेंसी है वो, उसका पूरा सेटलमेंट उस लेवल पे हो जाएगा। तो ये लेवल जो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर बताया था, 00 डिग्री का लेवल मैंने बताया था कि 42,112 का लोअर मैंने आज ही मैंने मॉर्निंग के अंदर मेरे ग्रुप के अंदर मैंने दे दिया था कि भैया ये जो लोअर है ना, ये सारे लोअर को नहीं, 42,500 को भी तोड़ के ये यहाँ पर आ जाएगा 42,100, 42,200। ये पहले से मैंने लोअर यहाँ पे ड्राइंग करके रख दिए थे, और वो लोअर पे मार्केट आया भी सही। देखो वहां से ग्रीन कंडंडा दिख रहा है, उसे मत देखिए, ये रहा उसका लोअर, ये रहा उसका लोअर, कहने का मतलब कि यहाँ पे 42,337, 1256 का लोअर, 37,386 का लोअर सेटलमेंट। मतलब कि पिछली बार जब डाउन जोन 37,386 पे था, तो उसका लोअर सेटलमेंट 42,112 के साथ आज उसने कर दिया, जिसको बोलते हैं एडीआर। एडीआर का मतलब होता है कि हमारे भारतीय स्टॉक जो होते हैं ना, वहाँ है ना ट्रेड करते। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट डाउन जोन्स के अगर मान लो ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट देता है, तो हमारा भारत जो है वो भी ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट देगा ही। बराबर। तो कहने का मतलब कोई भी अगर नया आईपीओ आता है तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि वो नए आईपीओ के दिमाग में क्या चल रहा है। तो 442 वाला जो 512 के टारगेट वाला जो 450 पे बाई कर लिया इसने, और अभी यहाँ पे जाके सस्टेन कर दिया है। अब इसका जो टारगेट आया है मैंने इसका 512 का टारगेट है, लोअर जो इसका 37 का। ये 3 घंटे की कैंडल का चार्ट है, बिकॉज कि मुझे ना 3 घंटे की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज 369 के मैनी प्लेट से मार्केट चलता है। बराबर। तो यहाँ पर जो है मेरा नंबर लिख देता हूँ। आपको अगर मेरा नंबर चाहिए तो कहीं से भी मिल जाएगा, यूट्यूब में से मिल जाएगा, 9913309758। ये नंबर जो है ना, ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, कहाँ से लेनी है, कहाँ से आपको बाहर निकलना है। ये अगर सीखना है एजुकेशन पर्पस, पेपर ट्रेडिंग के साथ ही पहले कमिटमेंट, तो आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो।
वरना अगर आपने लॉस दे दिया है मार्केट को, समझ लो कि किसी से भी आपने सीखने की महत्वाकांक्षा नहीं रखी कि ये जो एजुकेशन है 50 खरब का मार्केट है, 500 खरब का मार्केट है यहाँ पे, और 1000 2000 और 3000 प्रीमियम में हम सोच रहे हैं कि भैया हमारी नैया इस पार से उस पार चली जाए। देखो मोटिवेशन जो होता है ना, ये मोटिवेशन 5000 रुपये से बनाया 500 करोड़ रुपये, इस मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज कि यहाँ पर एजुकेशन की कमी है। तो मोटिवेशन के साथ प्लस एजुकेशन और प्लस आपका इमोशन कंट्रोल और प्लस आपका पेशेंस और प्लस आपका गोल गोल सक्सेस विजन क्लियर होना चाहिए। देखो मैं नितिन गडकरी जी को बहुत फॉलो करता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज कि उनकी जो बातें होती है ना वो हवा वाली बात है, लेकिन हवा को जो पंच तत्वों से मिलाते हैं और जो सक्सेस करते हैं बातों को, वो आज तक कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर पाया है। तो कहने का मतलब उनके कौन से ऐसी कंपनियां हैं जो उनके साथ जुड़ी है, किर्लोस्कर फेरस से लेकर रेणुका शुगर से लेकर, तो आप उनके स्टॉक देख लीजिए, जहां पर वो हाथ डालते हैं ना उस स्टॉक में तेजी आ जाती है। यानी ऐसे कितने पॉलिटिकल मूवमेंट वाले, ईमानदार पॉलिटिकल मूवमेंट वाले राजनेता है, तो उनको भी अगर सुन लिया करोगे ना तो समझ लो कि भैया बेड़ा जो है ना पार हो जाएगा। तो राजनाथ सिंह की किससे अच्छी बनती है, नरेंद्र मोदी जी की किससे अच्छी बनती है, फार्मा सेक्टर कहाँ जाने वाला है, कितना लोअर देने वाला है, ये अगर सीखना चाहते हो मेरे साथ एजुकेशन पर्पज के साथ, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ, इलेक्शन के साथ, इलेक्शन नए कब आएंगे, नया सेटलमेंट कब शुरू होगा, नए रीडेवलपमेंट कब होने वाले, ये सारी की सारी चीजें बॉन्ड डील के साथ मैं समझाता हूँ सिखाता हूँ, जबकि यहाँ पर मैं सिबी रजिस्टर नहीं हूँ, पहले मैं बता दूँ। सिबी रजिस्टर होने का मतलब ये है कि मैं आपको 1200 पॉइंट का लॉस मैं आपको मेरी इच्छा से मैं आपको दे दूंगा। भैया कि आपका लॉस हुआ, देखो भाई बाजार तो कहाँ जाना है मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन सेबी रजिस्टर उसका मतलब आपका बचाव पक्ष हो गया। पहली बात तो सेबी रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि बचाव पक्ष। अब ये बचाव पक्ष जो होता है ना, इसके नाम पर तो लोगों ने खरबों रुपये गवा दिए, पहली बात तो ये चीज़ों को समझो कि यहाँ पर सेबी रजिस्टर नहीं हो, मतलब कि एक्यूरेसी के लिए जो सेबी रजिस्टर है उससे भी तेज दिमाग चलाना पड़ता है मार्केट के अंदर, कि भैया अगर मान लो मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं ना तो मुझसे एक गलती भी ऐसी ना हो जिससे किसी को नुकसान हो। आशा करता हूँ इस कंटेंट के साथ, इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। समझ सको तो बहुत कुछ है, नहीं समझ सको तो भैया अंधेरा तो है ही मार्केट के अंदर। पहली बात तो बाजार तेजी में जाएगा तो भी लोग नुकसान करेंगे, बाजार मंदी में रहेगा तो लोग बोलेंगे कब बढ़ेगा, क्यों क्यों गिरा। तेजी में जाएगा अरे गिरेगा कब, अरे भाई क्यों गिराना है मार्केट को, गिराना क्यों चाहते हो मार्केट को, प्रॉफिट लो ना। अगर मान लो बेच दिया है आपने तो उसके बाद में अगर एंट्री की नहीं समझ में आ रही है तो और ऊपर चला गया मार्केट तो अफसोस क्यों कर रहे हो, लेकिन गिरेगा कब ये क्यों बोल रहे हो। गिरने के लिए, चढ़ने के लिए 6 महीने के अंतराल के अंदर वो 2 बार सपोर्ट लेने के लिए आता है और नए नए सपोर्ट बनाता है, उसके बाद में लॉन्ग ब्रेकआउट होती है। तो ये चीज़ें आपको टाइम फ्रेम के साथ, घड़ी के कांटे के साथ मेरे पास सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। थैंक यू, देना शुक्रिया, पर जय हिंद जय भारत।